हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जालपात हथियार का नाता है, गंगा हमारी जिंदाबाद। जन्म जन्म का नाता है, गंगा हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता के दिन हनुमान घाट पे हमारे संजय भाई ने जान पर खेल कर एक यात्री को कम से कम 20 मीटर दूर तैर के जाके वहाँ से उनको पकड़ के लेकर आए, बचा के। लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, नगर निगम लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, लाइसेंस व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम राकेश साहनी बबलू, माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यास महामंत्री। बबलू जी, ये किस तरह का बैठक चल रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज वाराणसी का निषाद समाज लाइसेंस प्रक्रिया के लिए लगातार डीएम और कमिश्नर साहब से वार्ता किया है और महापौर जी से भी वार्ता किया है, लेकिन 2023 से ये लाइसेंस प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिससे पूरा माझी समाज आहत है। और हम लोग लगातार बैठक करने के बावजूद भी अभी हमारी लाइसेंस प्रक्रिया नहीं चालू हुई है, जो 2023 से बंद है। तो जिसके एवज में विगत 2-3 महीनों में IWAI द्वारा लाइसेंस देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर माझी समाज थोड़ा सा आक्रोशित है। IWAI ये नया कानून लाकर हमारे यहाँ पे लाइसेंस प्रक्रिया क्यों लाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। हम लोग आदिकाल से बनारस की नगरी में हाथों से नाव का संचालन कर आज क्रूज और बजड़े चलाते आ रहे हैं, और 2023 से जिस प्रकार हमारी लाइसेंस को बंद किया गया है, हम सीधे मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमें नगर निगम लाइसेंस देता रहा है उस तरह आज भी दे, और इसको ज़्यादा देर न करते हुए जल्द से जल्द हमें लाइसेंस देकर हमें यहाँ पे लाइसेंस मुक्त करे, अरे लाइसेंस देवे और हमें यहाँ पे नौका संचालन करने के लिए लीगली तौर पे कोई नया एजेंसी से आपको स्वीकार नहीं है? जी, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि IWAI हो या नाना प्रकार की जो भी कंपनियां हो, मैं उनको नहीं मानता। मैं सिर्फ नगर निगम का से लाइसेंस लेता आ रहा हूँ। अगर से नगर निगम हमारा मालिक है तो हम सिर्फ नगर निगम से लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और ऐसा क्या तथ्य है कि हमें लाइसेंस प्रक्रिया से रोका जा रहा है? मैं एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, माझी समाज पूछता है कि आखिर इस लाइसेंस प्रक्रिया को क्यों 2023 से रोका गया है। मैं इससे तुरंत अगर निजात पाना चाहता हूँ। अगर से यदि हमें लाइसेंस प्रक्रिया यदि नहीं मिलती है तो माझी समाज आज बैठक करके एक उचित निर्णय लेगा। तो इससे रोजी रोजगार में भी कितनी प्रभाव पड़ रही है? लाइसेंस प्रक्रिया के लिए नहीं होने से हमें आए दिन हमारे बोट और क्रूज को और बजड़े को जो है कि ओवरलोडिंग के नाम पे सीज की जा रही है, लाइफ जैकेट के नाम पे सीज की जा रही है। आए दिन एक कानून बना के हम लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। लाइफ जैकेट आप लोग को पूरी मात्रा में मिल गई है कि बाकी है? अभी तक देखिए 60 से 70% तक लाइफ जैकेट बटी है, अभी 30% बटना बाकी है, जो कि आज भी यहाँ देख सकते हैं काफ़ी माझी समाज यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि बटेगा, लेकिन कब बटेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो बटना चाहिए और पूरे लोगों को बटना चाहिए। अभी आपने सम्मान भी किया है जो यात्री को बचाया गया था, इसमें भी आप क्या कहेंगे प्रशासन को? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि गंगा जी में अगर से गंगा पुत्र वास्तविकता गंगा पुत्र माझी समाज है, तो इन माझी समाज को मैं अपने मांग पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ कि हमारे जो गोताखोर है उनको नियुक्ति की जाए। और यहाँ पे जल पुलिस NDRF काम करती है, लेकिन उसके कहीं पहले हमारा माझी समाज आए दिन आप लोग वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि दशास में से राजघाट से अपने जान की परवाह न करते हुए वो कूद कर बचाते हैं। ऐसा ही घटना कल का है, जो कि हनुमान घाट पे संजय साहनी नाम का एक युवक जो हमारे माझी समाज में बड़ी कर्मठ लड़का है, अभी हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। उन्होंने एक यात्री को बह कर जा रहे थे, डूब रहे थे, यहाँ से कम से कम 20 मीटर दूर, और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए मोबाइल घड़ी ये न देखते हुए धड़ाम से कूद गए और 20 मीटर से उनको पकड़ के उस यात्री को बचाया। और उन्होंने कुछ सवाल किया, काफ़ी फ़ोन किए, कोई भी अधिकारी नदारद रहा। तो इससे कितनी वो दिक्कतें हो रही है? इससे ये दिक्कतें हो रही है कि अगर से जब सरकार NDRF और जल पुलिस पे इतनी पैसा बर्बाद कर रही है, तो वही पैसा अगर से हमारे निषाद समाज के ऊपर अगर से थोड़ा कुछ निर्वाह करे और उनको जल पुलिस या इस सब पर नियुक्ति करे, तो हमें लगता है कि आगे
बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा और इसी तरह समाज चलता है। बाबूजी, आज आप लोगों ने जो बैठक की, उस बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या मांग है आपकी? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो लाइसेंस है, नावों की लाइसेंस की नवीकरण और जो नई नाव बनाई गई है उसकी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में हम लोग आज बैठक किए हैं। कई महीनों से लगातार हम लोगों की अधिकारियों से बैठक हो चुकी है, वार्ता भी हो चुकी है। हम लोगों ने अपनी मांगें अधिकारियों को बता चुका है। अधिकारियों ने हम लोगों से कहा है कि अब ये आपकी लाइसेंस जो नवीकरण हो या चाहे नई लाइसेंस जो जारी होगी वो आरटीओ द्वारा जारी होगी, और जो कि हमारे समाज को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि आरटीओ एक नया अधिकारी है, एक अलग विभाग है। वो रोड का नियम गंगा जी में लाना चाह रहा है, वो जो कहीं न कहीं समय समाज के ऊपर घातक सिद्ध हो रहा है। हमारे लोगों के बीच में ये डर बना हुआ है कि जब वो ऑनलाइन अगर लाइसेंस प्रक्रिया चालू कर देंगे तो जो हमारे समाज का हक अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। ये डर हम लोगों के समाज में शुरू से है, और ये कहीं न कहीं से आप देख सकते हैं कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि कम से कम आधा दर्जन जो क्रूजें हैं जो गैर समाज के यहाँ पे चलाई जा रही है, जो कि विकास के नाम पे चलाई जा रही है। मैं मान रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और माननीय योगी जी लगातार और मोदी जी लगातार हमारे समाज के साथ खड़े भी हैं, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं से उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 40,000 नौकाधारक समाज है, जिसका परिवार नौका संचालन एकमात्र आय का स्रोत नौका संचालन है, जिससे हम लोग को धीरे धीरे करके छीन लिया जा रहा है। जिसके चिंता में हम लोगों ने आज बैठक किया है, और हम लोगों की मांग एक ही है कि लाइसेंस हम लोग को शुरू से जिस तरह दी जाती है नगर निगम से ही दी जाए, और गैर समाज के नाव की लाइसेंस जरा से भी जारी न किया जाए, जिससे हमारे समाज में विद्रोह पैदा हो और हमारे पेट पे लात मारने का काम। तो आप लोगों ने आज नाविक शाह के केवट को आप लोगों ने सम्मानित किया, किस लिए सम्मानित किया गया उनको? देखिए, हमारा समाज गंगा में अपना अधिकार मानता है, गंगा का जल पीता है, गंगा का जल खाता है, और गंगा में कोई भी अगर यात्री अगर डूबता है तो वो किसी सम्मान के लिए नहीं, अपने अधिकार से उनको बचाता है, और उसके लिए वो किसी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं मांगता है। मगर मैं देखता हूं कि हमारा समाज कार्य करता है और श्रेणी किसी और की दी जाती है। इस चीज़ की तकलीफ हमारे समाज को है। हमारा समाज किसी सम्मान करने के लिए नहीं कहता है, मगर मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि सच्चे हीरो को सम्मान करें ना, झूठे हीरो को सम्मान ना करें, जो बचा के निषाद समाज को बचाते हैं, और एनडीआर और जल पुलिस को सौंपा जाता है। फिर आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन लोगों को बड़े बड़े हेडलाइन में उनकी नाम दी जाती है, जहां से हम लोग को निराशा होता है। मेरा ये कहना है कि उन लोगों का हौसला अफजाई किया जाए जो ये लोग काम करते हैं, रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे भोर हो चाहे दोपहर में। हमारा समाज गंगा के तट पर रहता है, एनडीआर और जल पुलिस के लोग नहीं रहते हैं। वो कुछ घंटों के लिए अपनी ड्यूटी देते हैं, जब उनको अधिकारी का आदेश आता है कि ये गंगा इस दिन नहान है, ये फेस्टिवल है, तो आप जाके अपनी ड्यूटी दीजिए, तो ड्यूटी करते हैं। मगर 12 घंटा 24 घंटा हमारा समाज गंगा तट पर रहता है। और मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं इस महीने में बता दूं तो करीब सैकड़ों लोगों को हमारे समाज ने बचाया है। आप देख सकते हैं कि फुटेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से शिवाला घाट पे आधा दर्जन लोगों को बचाया गया, मणिकर्णिका घाट पे आधा दर्जन लोगों को बचाया गया, दशाश्वमेध घाट पे कम से कम आधा दर्जन लोगों को बचाया गया। अभी कल हमारा छोटा भाई बाबू सहानी जो शिवाला घाट पे था, उसने 2 व्यक्तियों को जो डूब चुके थे उनको कूद के अपने जान की परवाह करके बचाया गया। तो ऐसे लोगों का हमारा समाज खुद सम्मान करेगा, हम किसी का दिन नहीं रहेंगे। जी, मेरा नाम सत्यनारायण सहानी तन्ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 9वीं पार्षद हूँ, मंडल उपाध्यक्ष और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और समाज सेवी। किस तरह का बैठक यहाँ पे संपन्न हो रही है? जैसे कि आज की बैठक में हमारे बड़े भाई बबलू भैया ने बताया लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर है, तो हम नगर निगम में ऑलरेडी अपने समाज के लोग को ले जाकर मुलाकात करवाएं, बात करवाएं कि हम लोग को आईटीओ से लाइसेंस नहीं लेना है, हम लोग को नगर निगम से ही लाइसेंस लेना है। तो हम अपने समाज को आप मीडिया भाई के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी नगर निगम में हैं। नगर निगम में रहने के बाद हम अपने समाज को नगर निगम से ही लाइसेंस दिलाने का काम करेंगे।